हमारी 8वीं कक्षा की पढ़ाई इस वक्त ऑनलाइन जारी है। सभी छात्रों को हमारी विभा मिस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि हमने पाठों के साथ आपको इस प्रकार अधिकतर जानकारी के लिए आज विशेष प्रभाग की ओर ध्यान दे दें। वह है व्याकरण। भाषा का मूल है व्याकरण और इसी कारण आज हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। उस व्याकरण में कई विभाग हैं जो आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। आज उस व्याकरण विभाग में एक विषय विभाग हम ले रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग। मतलब इस शब्द से हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी परिभाषा, इसकी उदाहरण भी हमने लिए गए हैं। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषा में भी यह व्याकरण विभाग आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग इस शब्द का अर्थ हम परिभाषा की ओर से समझ लें। भाषा का ज्ञान वर्णों से होता है। वर्ण अ, आ, ई से होते हैं, क, ख, ग, घ, स्वर और व्यंजन मिलकर उसके बाद शब्द बनते हैं। इन शब्दों में शब्द को जोड़ मिलाकर वाक्य बनता है। आज हम विशेष शब्द उपसर्ग कैसे बनते हैं ये देखने के लिए परिभाषा की ओर देखें। देखिए, उपसर्ग जिसका अर्थ है परिभाषा की ओर से कि मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। पहले मैं परिभाषा की ओर आई हूँ। उपसर्ग माने मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब मूल शब्द क्या है, शब्दांश क्या है, इसे हम समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। यहाँ नीचे आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जिसमें पहले क्रमांक पर है, आपके सामने लिखा हुआ है अधिक का चिन्ह है प्लस न्याय से अन्याय, ये शब्द बनता है। ये सामने जो आपके शब्द है ये तो एक वर्ण हुआ। फी, ना, सु, अव, इस प्रकार के वर्ण या शब्दांश है जो एक शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनता है। और पहले शब्द का अर्थ उपसर्ग लगने के बाद बनने वाला शब्द, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ये देखने के लिए देखिए, खास तौर पर पहला शब्द अ प्लस न्याय, अन्याय। न्याय शब्द एक शब्द है, वह राजा न्याय दे रहा था, ऐसा शब्द है, वाक्य है। राजा न्याय दे रहा था लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ। इस प्रकार न्याय और अन्याय ये विरुद्धार्थी भी है जिसे हम लिखते भी हैं, लेकिन यहाँ दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग बनते हैं। माने मूल शब्द का अर्थ अलग, उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ अलग होता है। यही देखने के लिए न्याय से अन्याय, न्याय शब्द के पहले ये शब्दांश लगा है जिसके कारण एक नया शब्द बना है जिसका अर्थ पूरा अलग है। दूसरे उपसर्ग का उदाहरण आपके सामने है वी प्लस जय। जय एक शब्द है, उसके पहले वी, ये एक शब्दांश लगा या वर्ण लगा है जिसके कारण पूरा अर्थ दोनों शब्दों का अलग अलग है। जय, विजय। इसी प्रकार और भी कई शब्द बनते हैं, आपको भी पता है ना। जय शब्द को और भी कोई उपसर्ग लग सकता है क्या? देखा है कभी? केवल जय ही नाम है, विजय ही है, इसके अलावा भी है कई नाम। सुजय भी हो सकता है, सही है, सुजय हो सकता है, अजय हो सकता है, पराजय हो सकता है। कई नाम हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर अलग अलग शब्द बन सकते हैं। जय शब्द एक है जिसको एक वी जो शब्दांश लगा
तो विजय बना। केवल जय शब्द को हम और सारे भी बना सकते हैं कि अजय, अप ये उपसर्ग लगा है जय को, जय ये मूल शब्द है, ये समझ में आना चाहिए। और उसको निकाल कर उसका अर्थ अलग बन सकता है। सुजय ये भी एक नाम है, सु ये एक उपसर्ग लग सकता है, जय इसमें मूल शब्द है। मूल शब्द का समझ में आ गया, जिसके शब्द के पहले कोई शब्दांश लगता है तो वह उपसर्ग बनता है। विजय, सुजय, अजय, पराजय ये भी उपसर्ग वाले ही शब्द हैं। अगर जय शब्द के और अधिकतर उपसर्ग बनाकर शब्द बनाओ तो आप 4-5 शब्द इस प्रकार भी बना सकते हैं। कभी कभार एक ही बन सकता है, जैसे कि न्याय का हमने केवल अन्याय बनाया है। अभी देखिए तीसरे शब्द की ओर आइए। ना प्लस समझ, ना समझ। समझ ये एक शब्द है, लेकिन ना समझ वो ना समझ है। ये शब्द एक अलग बन सकता है, जिसका अर्थ समझ और ना समझ दोनों के शब्द के अर्थ अलग बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो ना ये क्या हुआ? उपसर्ग। इस प्रकार भी कई शब्द हम बना सकते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग के शब्दांश अ हो सकता है, वी हो सकता है, ना हो सकता है, सु हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा पराजय में परा भी क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है। सु, सुजय, सु उपसर्ग हो सकता है। विजय, पराजय, अजय अ भी उपसर्ग हो सकता है। अगला शब्द है चौथा, सुपुत्र। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। पुत्र मतलब बेटा, सुपुत्र अच्छा बेटा। इसके अर्थ अलग हुआ, पुत्र माने बेटा, सुपुत्र माने अच्छा बेटा। और भी इसका एक शब्द बना सकते हैं, सुना है कभी? बराबर, कुपुत्र भी हो सकता है, कु भी एक उपसर्ग बन सकता है। ऐसे कई उपसर्ग शब्दांश हम बनाकर शब्द बना सकते हैं, जिनके मूल शब्द से अर्थ अलग हो जाते हैं। अगला शब्द देखिए, अव प्लस गुण। गुण ये एक शब्द है, लेकिन अव ये उपसर्ग लग सकता है उसके आगे। इसके अलावा भी गुण के आगे कोई लग सकता है क्या? पता है सबको? सगुण हो सकता है, निर्गुण हो सकता है। समझ रहे हो? सगुण, निर्गुण, अवगुण, इस प्रकार ये उपसर्ग अलग अलग बन सकते हैं। तो यहाँ पहले विभाग में आज हम देख रहे हैं कि उपसर्ग का ये किस प्रकार हम लोगों ने परिभाषा और कैसे उपसर्ग मूल शब्द से अलग अलग कर नए शब्द कैसे बन जाते हैं। आपको पूरा शब्द दिया जाए और कहा उपसर्ग तो अलग कर सकते हैं, या एक शब्द दिया जाए तो आप उपसर्ग लगाकर नए शब्द बन सकते हैं। इतना याद रखना है कि उपसर्ग माने शब्द के पहले, 2 बार अपने मन में फिर से बोलिए, उपसर्ग माने शब्द के पहले का शब्दांश, शब्द के पहले का शब्दांश। समझ में आ गया? इसी प्रकार ये उपसर्ग की परिभाषा और कुछ उदाहरण आज आपके सामने हम देख रहे हैं।